airport of Rio de Janeiro and head towards the south of the city, which is where all the beaches are, you pass a sprawling informal settlement called Mare. ओलंपिक 1896 में एक छोटे पैमाने के खेल से शुरू होकर आज दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है, जिसमें 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। नॉर्मली ओलंपिक इवेंट हर 4 साल में एक बार होता है। 20 एंड 21st सेंचुरी में इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। सम ऑफ दिस एग्जाम्पल आर विंटर ओलंपिक स्नो और बर्फ के खेलों के लिए, पारा ओलंपिक विकलांग एथलीटों के लिए और यूथ ओलंपिक 14 से 18 वर्ष के एथलीटों के लिए। मगर पहले के स्मॉल स्केल पुअर ऑर्गेनाइज से आज के लार्ज स्केल वेल ऑर्गेनाइज गेम्स ने होस्ट सिटी यानी मेजबान शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, फिर वो आर्थिक हो या पर्यावरण, दोनों ओर से। अगर बात करें बर्लिन जर्मनी की, जहां 1936 का ओलंपिक हुआ था और जर्मनी ने 16.5 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन आज इस ओलंपिक गांव में जर्जर इमारतों को छोड़ दिया गया है। एथलीट के ठहराव वाले हाउसिंग यूनिट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। और ये है स्विमिंग पूल, जहां कभी दुनिया के बेस्ट स्विमर compete किया करते थे। अब आते हैं साराजोवा यूगोस्लाविया, जहां 111 मिलियन खर्च करके 1984 का विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था और आज इस ओलंपिक पार्क का हाल बर्लिन के जैसा ही हो गया है। चाहे वो स्कीप जंप कोर्ट हो जो ज़्यादातर जगहों से टूट चुका है। ऐसी हालत सिर्फ इन्हीं 2 जगहों की नहीं है, बल्कि इसी तरह के आर्किटेक्चरल डैमेज साल दर साल एक नई सिटी को खा जाती है। फिर वो समर ओलंपिक अटलांटा यूनाइटेड स्टेट 1996 हो या फिर 2006 का विंटर ओलंपिक जो कि ट्यूरिन इटली में हुआ था। सभी सिटी में जहां पर भी ओलंपिक हुए हैं वहां पर स्टेडियम, रोड, हाईवे, वेन्यू बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं और इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है। ओलंपिक खत्म होने के बाद सिटी की हालत और ख़राब हो जाती है। 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ था तब वहाँ एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था कि चारों ओर स्मोक दिख रहे थे। ओलंपिक के दौरान जो वेस्ट जनरेट हुए थे उसे डिस्पोज करने के लिए और बीजिंग को साफ करने के लिए चाइना को एडिशनल 11.25 बिलियन खर्च करने पड़े थे। 2012 के लंदन ओलंपिक में टारगेट सेट किया गया था कि इस बार का ओलंपिक ग्रीन होगा और कोई वेस्ट जनरेट नहीं होगा, पर हमेशा की तरह लंदन ओलंपिक का भी हाल वही हुआ जो पिछले ओलंपिक का होता आ रहा है। अब रसिया में देख लो, सोची में जहां 2014 का ओलंपिक हुआ था वहां कहते हैं कि इतना बड़ा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ कि जंगल में जो कंजर्व्ड एरिया था वो एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह दिखने लगा था। बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ था, हैवी इक्विपमेंट ले जाए गए थे और उसके बाद जो रबल क्रिएट हुआ था उसे भी इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरिया में छोड़ दिया गया था। 2016 में ब्राज़ील के रियो में जब ओलंपिक हुआ था तो वाटर पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया था कि वहाँ कुछ नदियों में वाटर गेम्स खेलने में दिक्कत आ रही थी। रियो का पानी यहाँ तक पॉल्यूट हो गया था कि अगर उसे कोई पी लेता तो वो सीरियस बीमार हो जाता। 2018 में साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक के दौरान एक स्लोप बनाने के लिए 60,000 के लगभग पेड़ काट दिए गए थे, जिसके बाद उस एरिया के इन्वायरमेंट में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। इतने सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने के बाद क्या ओलंपिक करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ओलंपिक बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एथलेटिक एबिलिटी टेस्ट होता है, एक पिनिकल सेट होता है और बहुत सारे एथलीट उभर के आते हैं। पर वी शुड मिनिमाइज एज मच एज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि इतने बड़े ओलंपिक इवेंट को ग्राउंड रियलिटी में कार्बन नेगेटिव बनाया जा सके। जैसे कि टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट जो कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक चला, यानी 2 साल। पूरे जापान में इस प्रोजेक्ट के अंदर 78,985 टन ई वेस्ट कलेक्ट किया गया और इनको रिसाइकल करके बनाया गया 5,000 ओलंपिक गोल्ड मेडल। इससे पहले भी ई वेस्ट को रिसाइकल करके मेडल बनाया गया था, जैसे कि रियो 2016 के ओलंपिक में 30% मेडल ई वेस्ट से बने थे, पर इस बार 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सारे मेडल ई वेस्ट से बनाए गए हैं। होपफुली फ्यूचर में और इको फ्रेंडली तरीके को ओलंपिक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हमारे मदर अर्थ को कम से कम नुकसान पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर मोर सोशल अवेयरनेस वीडियोज़।